हेलो एवरीवन, 80 जीजीसी डोनेशंस यानी कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज में एक नया मोड़ देखने को मिला। अब टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है यानी कि आरयूपीपीज को डोनेशन दे ही नहीं सकते। अगर आपने इस तरीके की डोनेशन दी है तो वो डिडक्शंस आपको सेक्शन 80 जीजीसी में अलाउ नहीं की जाएगी। ये बात डिपार्टमेंट ने अपनी रखी है अपने ऑर्डर्स के थ्रू। जो भी रिसेंटली नोटिस आए थे, अब उनके फाइनल ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। उन ऑर्डर्स में ये बात देखने को मिल रही है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी पर अभी तक कोई रेड कंडक्ट नहीं की गई है, लेकिन अगर उसका नाम आरयूपीपी की लिस्ट में है तो उस केस में ऑर्डर में डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है कि क्योंकि ये पार्टी आपकी आरयूपीपी लिस्ट में आती है तो आपने जो इस पार्टी को डोनेशन दी है वो एलिजिबल ही नहीं है डिडक्शंस के लिए अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। जब इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमने सेक्शन 80 जीजीसी को चेक किया तो पता लगा कि सेक्शन 80 जीजीसी दो कंडीशंस के बारे में बात करता है। नंबर 1, आपका जो डोनेशन है वो 100% नॉन कैश होना चाहिए, आपने कैश में डोनेशन ना दिया हो। नंबर 2, आप जो डोनेशन करेंगे वो पार्टी रजिस्टर्ड होनी अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। अगर आप ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको 100% डोनेशन एज अ डिडक्शन अलाउ की जाएगी। कहीं पर भी यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम कैप नहीं दी गई इस सेक्शन में, और ना ही ये कहा गया कि अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है तो भी ये आपको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। तो ये बात डिपार्टमेंट ने कहां से कही? तो हमारे पास आए हुए बहुत सारे ऑर्डर्स को जब हमने चेक किया तो पता लगा कि जिन पार्टीज पर डिपार्टमेंट रेड कर चुका है उनके ऑर्डर्स में डिपार्टमेंट ने मेंशन किया कि क्योंकि इस पार्टी पर रेड कंडक्ट की जा चुकी है, पार्टी ने खुद से ही एक्सेप्ट किया है कि डोनेशन बोगस नेचर की थी, तो इसलिए हम इन डोनेशंस का क्रेडिट या डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे। बट वही ऐसी पार्टीज जिनके ऊपर अभी तक रेड कंडक्ट नहीं की गई है बट उनका नाम आरयूपीपी की लिस्ट में आता है तो उनको ये कहकर डिडक्शन डिसअलाउ कर दी गई कि आपने क्योंकि आरयूपीपी पार्टी को डोनेशन दी है तो आपको ये डोनेशन अलाउ नहीं की जाएगी। जबकि सेक्शन 80 जीजीसी में कहीं पर भी इस बात को नहीं कहा गया है। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको फर्दर एक्शन क्या लेना है। आपको इस तरीके के ऑर्डर्स के अगेंस्ट फाइट करनी है, अपील फाइल करनी है, या फिर कैलकुलेट की हुई लायबिलिटी को पे ऑफ कर देना है। इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए टैक्समूथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इससे रिलेटेड सर्विसेज हमारी अवेल करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।